सुरक्षा की समीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री आ सकते हैं जम्मू। अधिकारियों से राजभवन में करेंगे रक्षा मंत्री अहम बैठक। सेना प्रमुख मनोज पांडे के दौरे के तुरंत बाद करेंगे समीक्षा। राजौरी और पुंछ में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, जगह जगह पर नाके लगाकर पुलिस कर रही जांच। और कुद के जंगल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचा वन विभाग का अमला। आग बुझाने में जुटी यहां दमकल की टीम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से जम्मू पहुंच रहे हैं उसको लेकर अपडेट दे देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल एक दिवसीय दौरे पर जम्मू आ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री यहां 16वीं कोर में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीति पर लगातार जोर दिया जा सकता है। चर्चा यहां पर हो सकती है और रक्षा मंत्री के इस दौरे को लेकर यहां किस तरह से पूरी अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल जम्मू पहुंच सकते हैं। एक दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से ये पूरी जानकारी सामने रखी गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी पुंछ के अंदर आतंकी घटनाएं देखी जा रही हैं जिसमें जवानों की शहादत भी हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा भी संभाला हुआ है। लेकिन इस बीच में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ यहाँ इंतजाम करने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है, इस पर समीक्षा हो सकती है, बैठक हो सकती है। इसी पर हमारे सीनियर सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से राजनाथ सिंह के पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही हैं, किस तरह से ये पूरी बैठक हो सकती है, किस तरह से इस पूरे दौरे को देख रहे हैं? सुरक्षा की समीक्षा को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि टेररिज्म का एपिक सेंटर जो है आतंकवादी संगठनों ने शिफ्ट कर दिया है। पुंछ राजौरी पे कंसंट्रेट किया जा रहा है और पिछले 2 सालों से लगातार पुंछ और राजौरी दोनों ही जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। अब जो जवानों का बलिदान हुआ है वो बहुत निंदनीय है और इसको लेकर के खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजिट करेंगे और विजिट के दौरान वो जितने भी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ब्यौरा देंगे कि आखिर किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। विनोद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2021 के बाद लगातार घटनाएं हुई हैं और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये था और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि 5 जवानों की जो शहादत है वो काफी तरीके से सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है और 20 से 25 आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही थी जिसमें तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचते हैं तो रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है सुरक्षा बलों की? देखिए, रक्षा मंत्री का स्वयं आना इस बात का प्रतीक है कि जो जवान है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि टेरेन इनका इस भौगोलिक परिस्थितियां पुंछ और राजौरी की ऐसी हैं कि यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं, कुदरती गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं के सहारे ये आतंकवादी वहाँ छिपे हैं। हालांकि मैपिंग कर ली गई है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से इसकी मैपिंग कर ली गई है और गूगल के माध्यम से और दूसरे ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की गई है। और अब अगला जो कदम रहेगा इन जो नेचुरल केव्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ विनोद जी, इस बार आपने देखा कि आतंकवादियों की जो रणनीति है वो काफी तरीके से बदली हुई है। पहले रिहायशी इलाकों के अंदर आतंकी जो है अपने आप को छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपने देखा कि जंगलों का सहारा लिया जा रहा है। जिस तरह से डीकेजी में भी घटना हुई है तो काफी तरीके से जंगल जो है वो घना है। क्या लगता है कि अब इनकी रणनीति अगर बदल रही है तो सेना के जवानों की भी रणनीति उसमें बदल रही है? लेकिन लोकल स्पोर्ट्स को लेकर अगर बात की जाए विनोद जी, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये भी माना जा रहा है कि अब आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी के पूर्व रिटायर्ड सोल्जर्स जो है वो भी आतंकवाद के साथ आ रहे हैं।
और वक्तन वक्तन आतंकी संगठन जो है अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हैं, और ये बदलाव की रणनीति है कि अब उन्होंने सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2023 को ढांगरी में आतंकवादियों ने अटैक किया था और सिलेक्टिव किलिंग की गई थी, एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, अब सैन्य वाहनों पर हमला कर रहे हैं और बदलती स्ट्रेटेजी के साथ सेना और सुरक्षा बल भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव। लेकिन इस बार सवाल ये भी खड़ा हो गया है विनोद जी कि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह से घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुंचते हैं इसको लेकर भी मंथन होगा कि किस तरह से इस पर भी काम किया जाएगा अब आने वाले समय में? बट नेचुरल, ये स्वाभाविक सी बात है, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी कोई भी आतंकी या आतंकवादी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं देगा। एक टर्मिनोलॉजी है ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर मुझे लगता है पूंछ और राजौरी में सक्रिय है। दूसरा जो मुगल रोड है, मुगल रोड के माध्यम से शोपियां से आतंकी इस तरफ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो लोकल सपोर्ट है जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, उन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को तोड़ना होगा ताकि इन वारदातों पर अंकुश पाया जा सके। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 1 दिवसीय दौरा है लेकिन रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ आगे का क्या कुछ यहाँ पर सूरत हाल रहेगा ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सीधा लिए चलेंगे राजौरी और पुंछ में किस तरह से यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है वो देख लीजिए, क्योंकि रक्षा जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों के बीच सुरक्षा बलों ने हमले में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से नकेल कसना शुरू कर दिया है। और लगाने के लिए यहां पर आप देखिए राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों के पहाड़ी इलाकों समेत अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अर्धसैनिक बलों को यहां पर लगा दिया गया है। सुरक्षा बल पीर पंचाल की पहाड़ियों और उसके ऊपरी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं की तलाशी ले रहे हैं और सड़कों पर जगह जगह पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी की जा रही है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर राजौरी और पुंछ के अंदर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरह से अब सूरत हाल जो है वो बनते नजर आएंगे। निसार हमारे संवाददाता ठंडा मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ है वहां पर इस वक्त ताजा सूरत हाल? जी आयशा, आज 6ठा रोज है, ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बाकी गाड़ियां जो है वो थन्ना मंडी राजौरी सड़क पर बिल्कुल बंद की गई हैं। जो बफलियाल जाने वाली गाड़ियां तमाम बंद रखी गई हैं और हिफाजती इंतजाम जो है वो सख्त कड़े रखे गए हैं ताकि कोई भी जो है वो नाखुशगवार वाक़ा जो है वो पेश ना आ सके यहाँ पे। लेकिन एसआर, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना गुफाओं में, पहाड़ों पर बताई जा रही है और उसके लिए भी ऑपरेशन जो है वो छेड़ दिया गया है, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? जी, वहां पर आज ड्रोन कैमरे जो हैं उनकी मदद ली जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि ये एक बहुत घना जंगल है और उस वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दुश्वारियां जो है वो पेश आ रही हैं यहाँ पे। किस तरह से रणनीति अब देखने को मिल सकती है निसार, क्योंकि अगर यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर हथियारों में बदलाव हो सकता है, रणनीति में बदलाव हो सकता है, किस तरह से ये पूरी चर्चा रहेगी? ये तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके आने के बाद ही अब सुना है कि वो कुछ यहाँ पर आकर कुछ ऐलान भी करने वाले हैं। जो कैजुअलिटीज हुई थी सिविलियन की, उनको कुछ ऑर्डर वगैरह भी दे रहे हैं, तो उस बारे में अभी वो आकर ही कुछ बताएंगे कि क्या होगा। चलिए निसार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि निसार थाना मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल इस वक्त राजौरी और पुंछ के थाना मंडी इलाके के अंदर देखे जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। 5 जवानों की शहादत होती है जिसके लिए पूरा देश नम आंखों से नमन उन्हें कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त राजौरी और पुंछ के जंगलों में ड्रोन के जो कैमरे हैं उसकी मदद ली जा रही है और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ड्रोन के मदद से ही पूरे जंगलों को खंगालने की कोशिश हो रही है। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर जंगलों में या फिर गुफाओं में आतंकवादी छिपे हुए हैं तो उन्हें किस तरह से खदेड़ना है ये बेहतर तरीके से सुरक्षा बल जानते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको खुद लिए चलते हैं और खुद से भी आपको दिखा देंगे
कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए। लेकिन उससे पहले आप राजौरी और पुंछ की तस्वीरें देखिए कि राजौरी और पुंछ के अंदर किस तरह से हालात जो है वो वहां पर बने हुए हैं। मुकम्मल तरीके से सुरक्षा बलों ने अपना पूरा मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। ताजा अपडेट के लिए राजौरी चलेंगे क्योंकि जमशेद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और जल्दी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं क्योंकि इस वक्त आप देखिए केंद्रीय मंत्री का जो दौरा है वो काफी तरीके से अहम माना जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंच सकते हैं कल। जमशेद, किस तरह से इस पूरे दौरे को देख रहे हैं क्योंकि हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। लोकल स्पोर्ट को लेकर बात हो रही है, आतंकवादियों की घटनाओं को लेकर बात हो रही है कि ज्यादातर अब बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल गुरुजी, जहां तक रक्षा मंत्री की बात करें, कल उनका एक अहम दौरा जम्मू कश्मीर का है। उसमें ये भी खबर अब सामने आ रही है कि वो राजौरी का दौरा भी कर सकते हैं। मगर उसके बीच में इस वक्त जो खबर है वो ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू भी थोड़ी देर बाद उनके जो लोग सिविलियन जो मारे गए थे उनके घर तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये खबर हमारे साथ सामने आ रही है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू भी इस इलाके का दौरा कर सकते हैं। और इस बीच इन इलाकों की बात करें जहां पहले ही कल हमने देखा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस इलाके का दौरा किया, जिसके बाद कई बड़े कदम उठाने की बात कही गई है। उसके बाद कल उनकी तरफ से कई बड़ी बातें भी की गई। उन्होंने भी उस इलाके का दौरा किया था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद अगर देखें तो इस इलाकों में राजौरी पुंछ में पिछले 1-2 साल के अंदर दोबारा मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते राजौरी और पुंछ के अंदर कई बड़े इनकाउंटर देखने को मिले। कई जवान इसमें शहीद हुए और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरह हमने देखा था कि फौज की तरफ से कंडी के हमले के बाद ये कहा गया था कि 25 के करीब मिलिटेंट राजौरी पुंछ में एक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पर पहले ही इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही हमने देखा कि एक और इंसिडेंट सामने आया जहां मिलिटेंटों ने घात लगाकर ये हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए। और उसके बाद अगर इन इलाकों की बात करें, घना जंगल है। घने जंगल का फायदा इन लोगों को काफी मिल रहा है क्योंकि ये इलाके वो हैं जो पहले मिलिटेंसी से काफी मुतासर रहे हैं। इसी इलाके की अगर बात करें, इसके बिल्कुल साथ लगने वाले इलाका है जहां राजेश फूल साहब जज से जो राजौरी में जो रहने वाले पुंछ के थे उनका भी मिलिटेंटों ने यहाँ पे कत्ल किया था। बिल्कुल इसके साथ ही ये वो इलाके हैं। लेकिन जमशेद उसके बाद आपने देखा था कि राजौरी और पुंछ के अंदर हालात किस तरह से शांत हो चुके थे और काफी तरीके से मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को दोबारा से रिवाइव करना एक बड़ा सवाल है। और दूसरा यहाँ पर ये कि इस तरह से घात लगाना और 5 जवानों को शहादत के पास पहुंचाना, ये बड़ा सवाल है क्योंकि क्या कोई स्ट्रैटेजी के तौर पर आतंकवादी काम कर रहे हैं या फिर किस तरह से पीछे बैठे हुए जो हैंडल हैं वो इस पूरे हैंडलर हैं वो इस पूरे वारदात को हैंडल कर रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्री अगर कल पहुंचते हैं तो फिर किस तरह से रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि लोकल स्पोर्ट पर भी सवाल या निशान अब उठना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा जिसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा था कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, जहां तक अगर पहले हम बात करें इन इलाकों की या मिलिटेंसी की बात करें, आज से 12 या 15 साल हम पीछे चल रहे हैं, इसी तरह की मिलिटेंसी तब भी देखने को मिलती थी। मगर उसके बाद दोनों डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया और दोनों डिस्ट्रिक्टों में कोई ऐसी वारदात देखने को नहीं मिली। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, 2 साल पहले हालात काफी खराब होना शुरू हो गए थे और उसमें सबसे बड़ा इजाफा हमने देखा 1 जनवरी 2023 इसी साल के शुरुआत में ही हमने बड़ा इजाफा देखा था, जहां सबसे पहले ढांगरी के अंदर एक बड़ा हमला होता है जिसमें 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाता है। उसके बाद राजौरी और पुंछ के हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें लगातार मिलिटेंटों की तरफ से फौज पर छुपकर हमले करने की खबरें सामने आई। और रूटीन में हम देख रहे थे कि 5 जवान शहीद हो रहे थे। चाहे हम कंडी की बात करें, चाहे हम कालाकोट इलाके की बात करें, चाहे हम बीजी की बात करें, इन इलाकों की बात करें, इनमें इस तरह के हमले लगातार देखने को मिले। उसके बाद जहां तक लोकल सपोर्ट की बात सामने आ रही थी, लोकल सपोर्ट में पहले ये कहा गया था जितने OGW इन इलाकों में हैं उन पर पहले ही कड़ी नजर रखी जा रही थी। इससे पहले ही उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार देखने को मिलता था या उनसे लगातार उनके। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर जमशेद ये है कि जिस तरह से इस बार घटना को अंजाम दिया गया है, अगर उस इलाके की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाई जाए जिसमें श्रीनगर की तरफ भी रास्ता जाता है, बफलियास का जो रोड है, नूरी शम्प का जो इलाका है, तो कई तरह का एक सेंटर पॉइंट जो है वो आतंकवादियों की तरफ से यहाँ पर चुना गया है। क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से और बढ़ाने की जरूरत है? जितना काम किया जा रहा है उससे और ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर जिस तरह से काम कर रहे हैं सुरक्षा बल काफी है?
गुरु जी चुनौतियां बहुत है इस इलाके में, क्योंकि इसकी दो बड़ी वजह हम ये कह सकते हैं कि ये खिता पीर पंजाल राजौरी पूंछ के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ इसके रियासी की बात करें, कश्मीर की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट इसके साथ लगते हैं। इन दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनमें नेचुरल गुफाएं भी हैं, उनका सहारा भी लिया जाता है। बड़े घने जंगल होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। फौज की तरफ से काम लगातार जरूर किए जाते हैं, मगर जितना घने जंगल है इससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और काफी इसमें चैलेंज भी हम इन पहाड़ी इलाकों में कह सकते हैं। चैलेंज इस वजह से कि घने जंगल के बीच में नेचुरल गुफाएं जो है उनका सहारा लिया जाता है। बहुत ज्यादा घना जंगल, और इन दिनों जहां तक बात करें अब मौसम सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी के ऊपर पहाड़ों की तरफ बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलता है। या देर शाम को जल्द अंधेरा होने के कारण, काफी सर्दी होने के कारण कई किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मगर जिस तरह के हालात आज से 10 साल पहले थे वही दोबारा बनाने की साजिश इन इलाकों और में उसी पर नकेल कसने के लिए आप देखिए सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। उसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है वो कल यहां पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अपडेट राजौरी और पुंछ से सामने आ रहे थे कि कल अगर रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचते हैं तो रणनीति में किस तरह से बदलाव हो सकता है। उसके बाद संवाददाता ने भी आपको बताया कि किस तरह से हालात जो है वो राजौरी और पुंछ के अंदर बने हुए हैं। फिलहाल राजौरी और पुंछ के अंदर से तस्वीरें भी आपने देखी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पर्यटन के हवाले से ही खबर दिखा देते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल कुद के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है। आग की इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के आला अधिकारी फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से ये घने जंगलों के अंदर आग लग गई है, मुख्य कारण क्या कुछ है इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल कुद के जंगल आप इस वक्त देख रहे हैं जो पत्नी टॉप के साथ लगता इलाका है। मुकम्मल तरीके से पर्यटन के नाम से ये जाना भी जाता है, लेकिन पर्यटक भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन उस बीच में पर्यटन स्थल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वन विभाग का ये पूरा अमला किस तरह से मौके पर पहुंचा है इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि पर्यटकों को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश जो है वो पर्यटन विभाग की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ताजा अपडेट क्या कुछ है इसी पर जानकारी लेंगे। उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। किशोर, ताजा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। किशोर, आवाज आ रही है? जी जी, क्या कुछ ताजा स्थिति है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल। देखिए, कल बीती रात से जो है खुद चुनैनी का इलाका है, यहाँ पे जो है वो भयंकर जंगलों में आग लगी है। लेकिन जो हमारे पास अभी आशा जानकारी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जंगलों की मैं बात करूं, बस्ट इलाके की मैं बात करूं या खुद इलाके की मैं बात करूं या दवान का ये इलाका पड़ता है, वहां पे भी अभी जो है हमारे पास जो जानकारी आई है इस इलाके के अंदर जो है वो अभी भी भीषण आग लगी है। लेकिन जहां जहां बीती रात को फायर ब्रिगेड पहुंच सकता था उस इलाके के अंदर जरूर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। आग का मुख्य कारण क्या है किशोर? देखिए, अभी तक जैसे हमारे डीएफओ के मुताबिक अभी हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी जो है वो कारणों का जो है वो पता नहीं लग पाया है। लेकिन ये कोई आशा, ये जो खुद का या चुनैनी का इलाका जहां मैं बदान की गांव की मैं बात करूं, ये अलग अलग जंगलों में जो है वो बीती रात से जो है वो आग लगी है। लेकिन ये जो बदान का इलाका है अभी भी उस इलाके के अंदर जो है वो भीषण आग लगी है। वहां पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं जो पूरे के पूरे वहां पे लोकल लोगों की वहां पे मदद ली जा रही है। लेकिन उस पर आग पर काबू पाने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। क्या कोई जानी नुकसान वहां पर हुआ है, उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल। देखिए, लोकल लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके के अंदर जो है खुद का इलाका है यहाँ पे जो भीषण आग लगी थी, काफी जो थे इस इलाके के अंदर जंगली जानवर थे काफी, जो अभी हमारे पास इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है जिस तरह से फॉरेस्ट जो अधिकारियों द्वारा नहीं बताया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफी जंगली जानवरों का वहां पे नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि आग की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की भयंकर आग खुद इलाके के अंदर लगी थी। लेकिन जहां जहां फायर ब्रिगेड पहुंच पाता था उस इलाके के अंदर जरूर आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये जो बदान का इलाका है यहाँ पे आशा उसी तरह से उसी तर्ज पे इस इलाके के अंदर जो है वो आग लगी है और लोगों की मदद यहाँ पे ली जा रही है। यहाँ पे जो है वो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता, लेकिन काफी जो ये जो इलाका था, ये जो पूरा का पूरा जो
एरिया था, ये पूरी तरह से जो है वो जल के आशा जो है वो राख हो गया है। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बदान इलाका है जहां पर अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई है। तो फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पर पहुंचने की जरूरत है, विभाग को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल आग किस वजह से लगी है कारण सामने नहीं आ पाए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि गुलिस्तान न्यूज चैनल की एक और खबर का असर किस तरह से सामने आया है। गुलिस्तान न्यूज चैनल द्वारा यहाँ बीआरओ के द्वारा जिस तरह से रोड बनाई जा रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश हुई है। बीआरओ द्वारा यहाँ दयालाचक छला रोड पर जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चले विस्तारीकरण का ये काम था, जिसके कारण सड़क के कई हिस्सों पर बनाई गई जो रिटर्निंग वॉल है वो रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। और साथ ही चैनल द्वारा इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था और उसके बाद यहाँ बीआरओ हरकत में आया है और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से दरारें इस पूरी दीवार को पड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ अब की तस्वीर, जो ताजा तस्वीर आपके सामने है कि बीआरओ की तरफ से इस पर काम लगा दिया गया है। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ कहना है, क्योंकि खबर चलने के बाद खबर का जब असर होता है तो आम जनता का एक भरोसा जो है वो चैनल पर बनता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आशा, इसी तरह जैसे आपने फरमाया कि खबर का भरोसा, जो भरोसा गुलिस्तान न्यूज पर खबर चलाई थी हमने, जब दरारें इस रिटेनिंग वॉल पर पड़ी थी, इस दयालाचक छला मार्ग का जो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसका विस्तारीकरण का काम पिछले 2 सालों से बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, उसके ऊपर एक डाबी मोड़ एक जगह पड़ती है। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल जो एक कोई 10 से 15 मीटर 10 मीटर ऊंची जो रिटेनिंग वॉल थी, तो उसके काफी दरारें पड़ गई थी। तो स्थानीय लोगों से हमें जब जानकारी मिली तो हमने फौरन उस खबर को उठाया और चलाया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही संज्ञान लेते हुए बीआरओ की जो कंपनी वहां पे लगी हुई थी, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और वहां पर उसकी मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया। वहां पर बड़े बड़े बांस लगाकर वहां पर इसको रिपेयर का काम जो है वो शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके बाद फिर लोगों ने हमें, स्थानीय लोगों के मुताबिक हम दोबारा पहुंचे वहां पर खबर का असर के लिए। जैसे ही आज पहुंचे थे सुबह, तो लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि खबर का असर होता है। तो ये गुलिस्तान न्यूज पर लोगों का भरोसा वहां पर बढ़ा है। और इस खबर के चलने के बाद बीआरओ के अधिकारियों ने भी कहा कि यहाँ कहीं भी बड़े अधिकारी थे जो मतलब यहाँ पे साइट पे जो छोटे कर्मचारी होते हैं, लेकिन जैसे इनके बड़े जम्मू में, जहाँ फिर सांबा में जो 69 आरसीसी के जो कमांडेंट बैठते हैं, उनके साथ भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपकी खबर चलने के बाद ही संज्ञान लिया गया और ऊपर से दबाव था कि इस तरह का जो निर्माण कार्य है वो गुणवत्ता के साथ किया जाए, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस रिटेनिंग वॉल को सुरक्षित बनाने के लिए फिर से इसकी मरम्मत का काम जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि स्थानीय लोगों की तरफ से भी आभार व्यक्त किया गया है चैनल का, कि खबर का असर देखने को मिला है। जाहिर तौर पर आप देखिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें विभाग तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है, लेकिन जब उस पर असर होता है तो आम जनता यहाँ खुशी से, आप देखिए किस तरह से फूले नहीं समाती है। फिलहाल इसी तरह अगर काम होता है तो जाहिर तरीके से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।